ओम शांति। हमारे बाबा के लाइट हाउस मधुबन के निवासी आत्माओं बहन भाइयों का ये संगठन एक प्रकार से विशेष संगठन है। आप अन्य अनेक संगठनों को देखकर उनकी सेवा में लगे रहते हो। अपना संगठन कभी कभी होता है और बाबा ने जितने भी अव्यक्त मुरलियाँ चलाई हैं उनमें विशेष बार बार उन मुरलियों में मधुबन निवासियों की सेवा करी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करने वाले ब्राह्मण अवश्य ही जो ब्राह्मणों की सेवा करें उनको डबल पुण्य की प्राप्ति होती है। और आप सबको अनुभव होता होगा कि समय पर तो सेवा होती ही है, लेकिन कोई समय हो, कोई भी समय हो, उसमें जब आप सेवा करते हैं तो आपको एक विशेष अंदर से आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए बाबा कहते हैं कि ये सदा की ही लगातार आनंदमयी भट्टी है। भट्टी का नाम सुन के आमतौर पे समझा जाता है कि वहाँ तो बहुत टाइट होकर बैठना पड़ेगा, कर्म योग तो आसान है, परंतु भट्टी में बैठना वो तो जरा थोड़ा कठिन लगता है। तो बाबा कहते हैं मैंने बताया हुआ है कि मैंने अपने बच्चों को कभी भी कोई काम, कठिन काम भी कठिन रूप में करने नहीं दिया, क्योंकि भक्ति के अंदर बाबा जानते हैं कि इतनी दिल मान करके कठिनाइयाँ बाबा को पता है। और लास्ट मुरली जो अव्यक्त चली थी में एक शब्द बहुत ही दिल को छूने वाला था। बाबा कहते हैं साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राजधानी में राज्य करेंगे। और फिर बाबा कहता है कि भक्ति भी साथ ही शुरू करेंगे। बाबा हमें कैसा चक्कर लगवाता है तो देखो, मैंने ब्रह्मा के दिन, ब्रह्मा की रात के रूप में हमारी सारी धूप छांव देखी। और बाबा हमको हमेशा कहते हैं कि केवल आत्मा के चक्कर की यात्रा की स्मृति कर लो तो भी तुमको बहुत हर चीज सहज लगेगी। आज भी बाबा ने हमारी यात्रा की स्मृति कराई है कि हम तो समझते नहीं कि हम कौन थे। बहुत मुश्किल से बाबा ने हमारी बुद्धि में डाला है
गीत तो बज रहा था, पद्मा पदम भागे। अब पद्मा पदम भागे किसी को मिल जाए तो उसके लिए छोटे मोटे भाग्य सौभाग्य कुछ भी नहीं होता। ऐसे पदम पदम भाग्यशाली जिनको फिर सारी दुनिया की करोड़ों आत्माओं से बाबा ने स्वयं सिलेक्ट किया। दुनिया में भी सिलेक्शन होता है, मनुष्य आत्माएं करती हैं, अकेली नहीं करती। वो सोचते हैं अकेले की सिलेक्शन में कुछ कमी रह सकती है, तो सिलेक्शन कमेटियां बनाते हैं, सिलेक्शन करते हैं और वर्तमान समय की उनकी विशेषताओं को देखकर सिलेक्शन करते हैं। बाबा कहते कि मैंने जब आपको सिलेक्ट किया तो किस समय में किया? वो तो ऐसा खराब समय है जबकि विशेषताएं तो छुप गई और उसकी बजाय दूसरी प्रकार की चीजें सबकी प्रत्यक्ष है। और बाबा कहते हैं मैं तो आत्माओं को देखता हूँ, तो आत्माओं के चक्र को देखते हुए कि हम सो कौन थे, वो देखकर बाबा ने हमें सिलेक्ट किया। जब मैं पहले साकार बाबा से मिला था, हमारा पूरा परिवार मिला था, तो साकार बाबा ने मुझे कहा ये बहुत पवित्र आत्मा है। बाबा तो मुलाकात करके चले गए। अब मेरे मन के अंदर जैसे कोई तूफान होता है कि भगवान कह रहा है तुम पवित्र आत्मा हो, तुम तो कॉलेज के लड़के हो, और कॉलेज के लड़के जो भी उनके अंदर शरारतें होती हैं, बाहर से खा के आ जाना, सिनेमा देख लेना, जूते पहन के ही घर में आके बिस्तर पर सो जाना, माँ उनके जूते उतार रही है, मुझे आज भूख नहीं है क्योंकि हम बाहर खा के आ गए हैं। तो कॉलेज के लड़के तो आप जानते हैं। अब भगवान कह रहा है तुम पवित्र आत्मा हो, तो मेरे अंदर सचमुच खलबली मच गई और मैं अगले दिन का इंतजार करने लगा कि मुझे पता था कि बाबा मुरली के बाद किस रास्ते से आते हैं। तो वहाँ एक गैरेज था जहाँ आयरनिंग होती थी, मोटी मोटी लोहे की इस्त्रियाँ होती थी, जहाँ कपड़े इस्त्री होते थे। मैं वहाँ खड़ा हो, जब बाबा आए सामने आके मैंने कहा बाबा आपने मुझे पवित्र आत्मा कहा, तो मेरे को जैसे कि मेरे प्राण निकल गए। बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाबा ने मेरे को गले से लगाया था कि क्या बच्चे, आज से लेकर तुम ब्राह्मण मर्यादाओं का पालन करो। वो दिन और आज का दिन, तो मैंने सोचा कि बाबा ने हमें मेरा भविष्य देखकर या पास्ट देखकर ये सतयुग में कौन सी आत्मा थी उस हिसाब से कहा। और धीरे 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 आज मुझे बहुत खुशी होती है कि बाबा ने पवित्र आत्मा कहा, हम पवित्र आत्मा बन गए। लेकिन जब हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो बाबा तो पवित्रता की वो ऊंचाई दिखाता है जो बाबा ने हासिल की। बाबा कहते हैं मेरे समान बनो, अब मेरे समान बनो, और साथ ये भी कहते हैं कि तुम बन सकते हो, तो नहीं बन सकते। तो अगर हम पवित्रता की बात ही देख लें तो बाबा ने कहा हम सब बहुत खुश हैं कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये भी एक बहुत बड़ी
स्वाभाविक तौर पे ब्रह्मचर्य का पालन नेचुरल पकड़ लेना ये बाबा की शक्ति से हुआ। और आज अगर दुनिया के अंदर सारे धार्मिक जगत चकित है तो इसी बात से चकित है। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो मैंने कर दी। परंतु पवित्रता, देवी देवता वाली पवित्रता, जिसके कारण से उनकी मूर्तियां भी पूजी जाती हैं। और आज भी मनुष्य आत्माएं थोड़ी सी उनकी झलक देखकर, लाइन में लगकर, धक्का खाकर उनकी झलक देखकर अपने अंदर वो शक्ति पा लेते हैं। अरे ये कैसे थे, मंदिर में जाते हैं तो पाँव धो के जाना पड़ता है। अब बाबा ने आज भी कहा कि उनकी रॉयल्टी प्योरिटी के आधार पर है। अब प्योरिटी देखो कितनी है, उसका सबूत है कि छोटी सी मूर्ति के लिए कितने कितने विशाल मंदिर बनाए जाते हैं, कितनी कितनी उनकी परिक्रमा बनाई जाती है, कितना भव्य रूप बनाया जाता है उसकी मूर्ति को रखने का। और मूर्ति भी वस्त्रों से क्या, जेवरात से सुशोभित होती है, बड़ी सुंदर लगती है। बाबा ने उसकी भेंट में आज की स्थिति बताई। आज मानव की क्या अवस्था है। बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, उसका बुत बना के सड़क पे खड़ा कर देते हैं। उसको कपड़े तो पहना ही नहीं सकते क्योंकि बारिश आएगी, मिट्टी आएगी, कौन धुलाई करेगा। तो पत्थर, उसी मूर्ति के मेटल का ही उसके वस्त्र भी बना देते हैं। कहाँ देवी देवताओं के रोज वस्त्र चेंज होते हैं, भगत बड़े खुश होते हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी प्योरिटी की रॉयल्टी है। अब प्योरिटी की रॉयल्टी मैंने अच्छा ही शान, उसमें बाबा ने कहा कितनी हमारी बातें बताई हैं जो आप सब ने आज भी सुनी है, रोज भी हम सुनते रहते हैं। बाबा ने कहा मैंने ब्राह्मण परिवार रच दिया। ब्राह्मण परिवार ऊंचे से ऊंचा है, दुनिया की नज़रों में इतना ऊंचा है कि आज भी कोई भी कार्य कराना हो स्थूल ब्राह्मणों से कराते हैं। फिर बाबा ने जैसे माइक्रोस्कोप होता है, बाबा को तो सब पता है। बाबा फिर हमको अच्छी तरह से करते करते बताते हैं कि कहाँ तुम अटके हुए हो या लटके हुए हो, भटके हुए, कुछ भी कहो। तो बाबा कहता है तुम कहते हो मेरे संस्कार, ये नहीं कहते बाप समान संस्कार, और कह के छोड़ देते हो तो भाई ये तो मेरे संस्कार है। एक हमने स्लोगन बना लिया है, ये तो मेरे संस्कार है, और दूसरे के लिए भी हम कह देते हैं इसको तो ये संस्कार, छुट्टी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ही चलेंगे। तो बाबा कहता है पहली बात तो हर बच्चे को मन में रखनी चाहिए कि जितनी मैंने पढ़ाई पढ़ ली, पालना ले ली, उसके अनुसार जितना मेरा पुतला बाबा ने कर दिया, जितना उसको श्रृंगार दिया, वो तो ठीक है। हमें उसकी तसल्ली होनी चाहिए, फख्र होना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले एक एक बेटे को कहीं भी चले जाएं, बीके चले जाएंगे या रेलवे स्टेशन पे चले जाएंगे, एयरपोर्ट कहीं चले जाएं तो खड़े हो जाएंगे। जैसे मूर्ति को देखने लगते हैं, आपस में बातें करनी शुरू कर देंगे, ये बीके, ये बीके, इतनी तो शान बाबा ने बना दी। अगर कोई बीके किसी गलत जगह पर खड़ा हो तो खुद आके कहते आप यहाँ कैसे करेंगे, इतनी हमारे को शक्ति देती। लेकिन इसके साथ साथ बाबा ने कहा जो अगर हम संपूर्ण हो जाते, कर्मातीत हो जाते तो हम देह में नहीं रहते। तो हमें हर वक्त ये याद रखना है कि हम अभी कंप्लीट नहीं हैं, हम स्टूडेंट हैं।
हम इतना ज्ञान तो बाबा ने हमको दे दिया तो दुनिया से न्यारा है, किसी को एक भी बात बताओ तो चकित रह जाता है। लेकिन अपनी रीति से हम स्टूडेंट हैं, अभी हम संपन्न संपूर्ण नहीं बने। बन जाते तो शरीर में नहीं रहते। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, माधेश्वरी थी, कितनी जल्दी बन गए, उनका एक ही फोकस था। माधेश्वरी तो सबसे पहले बन गई, ब्रह्मा बाबा भी बन गए। ब्रह्मा बाबा को पता थोड़ी था कि मैं बन गया हूँ, लेकिन जब वो 18 जनवरी आई, बाबा ने उनको शरीर से सुना दिया, अब तो ये व्यक्त हो गए, अब व्यक्त के लायक हैं। और आगे की बातें उनकी बाबा ने चालू कर दी। लेकिन हम शरीर में हैं। अब हमें बाबा एक खास बात कह रहे हैं कि समय की बात कर रहे हैं। एक होता है किसी को पता है कि अभी समय पड़ा है,